चरणों में नमन है। आप सभी अपने कोमल चरणों में नमस्ते करते हैं। बहुत ही सुंदर हमारा साहब जी के प्यारा भजन था। आप लोग के सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे के महान वालों पहले के मनीषी के गुरु बनाएगा, पहले लोग उनके घर के कन्या बने जाए, किसी चीज के गुरु बनाएगा। एक बार ही मेरे गुरु महान वाले घर का कन्या एक जगह कहा जाए क्या हो के गुरु को बोले बोलो कि चर्चा कैसे करेंगे। कहा करिए बने बड़ी सुंदर होगा बात हमारा पूछा नहीं हम आज हम बताओ तो महादेव जी की चर्चा कैसे करेगा। चर्चा हो चर्चा हो चर्चा हो चर्चा
आइए अभी सुना हम लोगों ने भजन। अभी इंतजार की घड़ियां हमारी आ गया समय। अब हम सबों के बीच हम लोगों के साथ से ये बड़े पुत्र भैया संगति आनंद जी आए हुए हैं। मैं विनती होगी उनसे मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस मंच पे आप आए हम सबों के बीच। और भैया जी ने जो विषय रखा गया है अपनों से अपनी बात, जो भैया के लिए विषय है अपनों से अपनी बात, भैया की बात को सुनेंगे हम लोग और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। शांति का ध्यान देंगे हम लोग, शांति होकर के सुनेंगे समझेंगे। हाइट नहीं आएगा ये भैया को। आप जहाँ हैं वहीं पर बैठने का प्रयास करें और मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ भैया को। भैया आए और हम सबों से बातें करेंगे। मेरे गुरु महादेव साहब दीदी और बक्सर के इस हॉल में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। उद्घोषक महोदय ने कहा कि अपनों से अपनी बात, शिव की शिष्यता का मूल ही है लोगों को अपने गुरु से जोड़ना, अपने उस महादेव से जोड़ना जिसको हम आपने अपना गुरु बनाया। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम लोग उस गुरु को अपना समझें जिसको हम अपना गुरु कहते हैं। महादेव को जब हम अपना नहीं समझेंगे तो पहले तो जब उस गुरु को ही हमने अपना नहीं बनाया तो दूसरों को फिर हम उस गुरु से जोड़ने का प्रयास करेंगे भी तो वो फलित नहीं होगा, वो सिर्फ हमारी आपकी बातों तक ही सीमित होकर रह जाएगा। साहब दीदी ने इसके लिए जो प्रयास किया है महादेव से लोगों को जोड़ने के लिए, उस प्रयास के पीछे हमने देखा है साहब की वो मनोभाव, वो उनकी मनोदशा, वो उनकी कार्य करने का, उनके कार्य करने का तरीका, लोगों को पहले अपने से वो जोड़ते थे, अपने मतलब अपने पास लाते थे, उनको अपनापन दिखाना, उनको ये महसूस कराना कि मैं आपका हूँ, आपके लिए हूँ। हमने बचपन में देखा है साहब एक जिले में पदाधिकारी थे, हम लोग तो उस समय छोटे थे, लेकिन लोगों को वो अपने कार्यालय से अपनी गाड़ी में बिठा के लाते। ये शुरुआत के दिनों की बात है, आज से 40 साल पहले, जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे। उसको भोजन कराते थे, उससे कई तरह की बातें करते थे, उसका सुख दुख, उसकी सांसारिकता, संसार में उसके साथ जो हो रही कठिनाई, वो
और कई दफ़े तो मैंने ये देखा कि एक ही आदमी को अपने गुरु से जोड़ने के लिए 3 दिन 4 दिनों तक प्रतिदिन वो उसी के साथ घर आया करते थे, उससे बातें करते, उसको खिलाते, उसको समझाते। उसके बाद भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने महादेव को अपना गुरु नहीं माना। कई एक ऐसे लोग, साहब ने कई एक लोगों पर शुरुआती दिनों में, जबकि वो सरकारी अधिकारी थे, प्रभावशाली थे, जिले में ईमानदार थे अपने कार्यों के प्रति, अपनी सेवा के प्रति, तो कई लोग तो सिर्फ इसलिए मान जाते थे कि अधिकारी हैं, बोल रहे हैं तो मान लो खुश हो जाएंगे, मेरा कोई काम निकल जाएगा। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि महादेव तो गुरु है, ये है, मानना क्या है। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, जो बात तो आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम फलनवा को गुरु बनाएंगे। तो साहब ने कई एक लोगों को कई तरीके से समझाया, कई लोगों के काम करके, कई लोगों को समझा के। तो शिव की शिष्यता में साहब ने सबसे पहले अपने महादेव को समझा अपना, जिसके लिए उन्होंने, अभी गुरुभाई सुना रहे थे ना मंगल जी, कि साहब को 3 सूत्र नमः शिवाय मिला और यहाँ ये मिला, यहाँ मिला कालांतर में। तो उसके पहले भी साहब ने कई साधनाएं की, तंत्र मंत्र सीखे, चमत्कार सीखे। कई लोगों ने उनको अपना बनाकर बेवकूफ बनाया। इसीलिए ने साहब ने कहा था कि तस्वीरों में जिस महादेव को मैं देखता हूँ वो रूप लेके आइएगा तो भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो कई रूपों में ठगे गए, अपनापन दिखाकर, अपना बताकर। 20-1 साल साहब ने साधनाएं की, पूजा किए। उनके बचपन की कहानियां आपने सुनी होंगी, फोटो लगाना और उस पे पाइप के सहारे पानी गिराना और फिर वो तस्वीर का गल जाना, क्योंकि वो कागज की हुआ करती थी। तो शिव की शिष्यता में सबसे जरूरी है कि जिस किसी से भी आप मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसको ये एहसास हो, उसको ये महसूस हो कि आप उसके अपने हैं। और शिव के शिष्य का पहला लक्षण भी यही होना चाहिए। शिव की शिष्यता में साहब ने हमको, आपको जो बताया, कहा कि कोई दीक्षा की परंपरा नहीं है, कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं है, ये कोई क्रांति भी नहीं है। उन्होंने कहा उसी महादेव को जिसको हम लोग हजारों साल से पूजते आ रहे हैं, इतिहास में है। इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो महादेव की चर्चा तो 10,000 साल से हमारे आपके बीच किताबों में है, लेकिन हम और आप उनकी पूजा भी कर रहे हैं। इस सृष्टि को हासिल क्या हुआ, इस दुनिया को हासिल क्या हुआ? हम और आप कांवर जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है वहां जाते हैं, अपने लिए सुख सुविधा सब चीजें उस महादेव से मांगते हैं और हमें मिलता भी है। लेकिन क्या उस सुख, उस सुविधा के प्राप्त होने के उपरांत जिस महादेव ने हमको ये दिया, हमने उस महादेव से कुछ सीखने का प्रयत्न किया? हमने उस महादेव से कुछ जानने का प्रयत्न किया? हम तो सिर्फ अपने लालच में वहां गए। किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को घर का कष्ट है, किसी को दुनियादारी की समस्या है। हर आदमी की अपनी अलग अलग समस्या है और उसका समाधान लेके वो जाता है और उसे मिलता भी। सैकड़ों साल से हम और आप बाबा धाम जा रहे हैं, 100 किलोमीटर चल के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करवा के वापस आते हैं।
साहब ने कहा उसी महादेव को जो एक पत्थर की शिवलिंग के रूप में वहां बैठा है और एक बेमोल जिसकी कोई कीमत नहीं है जल, क्योंकि भगवान ने दी है, महादेव ने दी है, इसकी कीमत हम और आप नहीं लगा सकते, है भी नहीं। वो चढ़ाते हैं और उसी से वो प्रसन्न भी होते हैं। बेलपत्र चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न होते हैं। धतूरा जो कोई नहीं चाहता वो उनको चढ़ाते हैं, उसी से वो प्रसन्न भी होते हैं। और हम अपने लिए उनसे कुछ न कुछ मांग के चले आते हैं। लेकिन उसी महादेव का एक और स्वरूप जो गुरु का भी है, उस लाभ से हम और आप वंचित रहे। पूरी दुनिया में सांसारिक गुरु तो बहुत रहे। साहब ने भी अपने शुरुआत के जीवन में सांसारिक गुरुओं के साथ समय बिताया, उनके सानिध्य में रहे। आप में, हम में से कई लोग सांसारिक गुरुओं के संपर्क में रहे होंगे। लेकिन जब भगवान की बात आती है, भगवान के गुरु स्वरूप की बात आती है, तो हर जगह किताबों में भी, देवता भी, सांसारिक गुरु भी यही कहते हैं कि महादेव तो सबसे बड़े गुरु, जगत के गुरु हैं। साहब ने कहा कि जब सबसे बड़े गुरु हैं और जगत गुरु भी वही हैं, विश्व गुरु भी वही हैं, तो फिर हम इधर उधर क्यों जा रहे हैं? कोई औचित्य है? आपके बक्सर जिले में अगर कोई सबसे बढ़िया स्कूल हो, उसमें आपको पढ़ने की सुविधा मिले, वो भी बिना किसी फीस के, तो आप अपने बच्चों का एडमिशन या खुद का एडमिशन उसमें कराएंगे कि नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। जहाँ भी आपका लग जाए कि ये स्कूल बढ़िया है, इसमें पैसे नहीं लगने हैं, शिक्षा अच्छी मिल रही है, संस्कार अच्छे मिल रहे हैं, तो कोई भी जाएगा। तो साहब ने वही कहा कि महादेव का है, न वहाँ पैसे लगने हैं, न कोई वर्जना है, न जाति की, न धर्म की, न वर्ण की। आप क्या खाते हैं उससे मतलब नहीं है, आप क्या पहनते हैं उससे मतलब नहीं है, आप कैसे दिखते हैं इससे मतलब नहीं है, आपके पास धन है या आप निर्धन हैं इससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो धरती पर आया है, जिसने भी जन्म लिया है, वो ये पात्रता रखता है कि शिव को अपना गुरु बना सके। और देखिए, साहब ने उसके गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए जो विधा बताई, उस विधा में भी कोई वर्जना नहीं रखी। 3 सूत्र में नहीं कहा कि तुम नहा के ध्यान करने बैठो, 3 सूत्र में नहीं कहा कि तुम बिना कुछ खाए प्रणाम करो, 3 सूत्र में ये नहीं कहा कि तुम नहा के ही लोगों से चर्चा करो। उन्होंने कहा जहाँ हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जिस परिस्थिति में हो, हम और आप ये काम कर सकते हैं। और इसका प्रभाव भी हमारे आपके मानस पटल पे पड़ा है। नहीं पड़ा होता तो आज करोड़ों लोग शिव को अपना गुरु नहीं मानते। भगवान तो मानते ही हैं, देवता तो मानते ही हैं, गुरु नहीं मानते। उसका प्रभाव नहीं पड़ा होता तो इतने संक्षिप्त समय में, इतने कम समय में आप यहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए होते। हमारा यहाँ से गुजरना एक कार्यक्रम का दौरा है, ये रास्ते में 3-4 दिनों के अल्प समय में आपसे मुलाकात होना, आपका यहाँ आना, ये बताता है कि शिव का गुरु स्वरूप आपके मानस पटल पे एक प्रभाव छोड़ता है, आपके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। इसीलिए आप अपने गुरु की बात करने को, गुरु की बात सुनने को और सुनाने को यहाँ मौजूद है। ये अपनापन कहता है आपका अपने गुरु के प्रति। इस भाव को हमको आपको बचा के रखना है। कोई भी शिव का शिष्य हो, चाहे वो गुरु बहन हो, चाहे वो गुरु भाई हो, वो इस बात से पहचाना जाएगा कि वो शिव का शिष्य है, तो उसके आचरण भी उसके ही जैसे होंगे,
होने भी चाहिए। नहीं होने पर लोग उंगली उठाएंगे, या तो शिष्य गड़बड़ है या फिर गुरु गड़बड़ है। कहा जाता है ना कि गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है, गुरु चेला को अपने जैसा बनाता है। आप दारा सिंह के पास जाएंगे तो वो क्या बनाएगा? आपको पहलवान बनाएगा, कुश्ती लड़ना सिखाएगा। हम कहें कि हम दारा सिंह के चेला हैं और मुझे कुश्ती आती ही नहीं, तो लोग कहेंगे या तो तुम झूठ बोलते हो या फिर तुम्हारा गुरु काम नहीं कर रहा है, तुमको सिखा नहीं पा रहा है। और बढ़िया गुरु होगा तो अपने चेला में चीज़ों को उतार लेगा, लेकिन आवश्यकता है उसके चेले को उस गुरु के पास उस स्तर पे जाना पड़ेगा, उस स्तर पे। तो उस स्तर पे कैसे जाएंगे हम? ये 3 सूत्र, ये 3 सीढ़ियां हैं हमारे पास, कुछ चौथा करना नहीं है। ये 3 सीढ़ी जो हमको आपको साहब ने दी है, 24 घंटे में एक दफे करना है। अभी गुरु भाई कह रहे थे ना, तो आप सोच लीजिए 24 घंटे में एक बार। ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, कोई मंत्रों का जाप नहीं करना है आपको बैठ के 3 घंटे। साहब ने कहा कि आज के इस काल में ये संभव ही नहीं है, और आप पूजा पाठ कर भी लेंगे तो क्या बन जाएगा? हमसे आपसे ज़्यादा विद्वान, ज़्यादा ताकतवर। अगर हम किताबों की बात करें और अगर इतिहास में जाएं और उस पर अगर आपको भरोसा है, तो रावण से बड़ा महादेव का भक्त कौन था? कोई जानते? जिसने भी पढ़ा होगा कहा होगा रावण से बड़ा कोई नहीं। उतनी त्रिलोक की शक्ति उसके पास। लंका जैसा भवन महादेव ने उसको रहने के लिए दिया, पूरी लंका सोने की। अंत में परिणाम क्या मिला? परिणाम आया क्या? रावण के जीवन का अंत कैसे हुआ? सब आपके सामने। दिक्कत क्या थी? गुरु का अभाव। उसके जीवन में सही गुरु नहीं मिले उसको। महादेव का भक्त तो था, महादेव से सारी चीजें उसने ले ली, हजारों साल तपस्या भी कर ली, महादेव खुश भी हो गए, लेकिन मिला क्या? जीवन अंततः उसका समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हुआ सबको पता है। गलतियां उसने की, एक गलती उस पर भारी पड़ गई और जीवन उसका समाप्त हो गया। तो चलिए, जीवन तो हर आदमी का समाप्त होना है, लेकिन उस समाप्त होने की प्रक्रिया कैसी है? आप कैसे आए हैं और हम जाएंगे कैसे? इस बीच में जो क्या होना है? साहब ने इस बीच का जो काम हमको आपको दिया है उसको करने की आवश्यकता है। बाकी महादेव पर छोड़ देने की जरूरत है। ये आपने आपके आदेशानुसार ये किया, फल प्रतिफल तो आपको देना, लेकिन करने की मानसिकता में हमको आपको ही आना पड़ेगा। कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि फलाना आदमी गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। हमको उससे ज्यादा आवश्यक है ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस मनोदशा में चल रहे हैं। हमको जो साहब दीदी ने रास्ता दिखाया है, हम उस पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर हम और आप उस रास्ते पर चल रहे हैं और नियमित चल रहे हैं, बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं, तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि गलत अगर कोई कर रहा है तो हमारा आपका आचरण अगर साहब दीदी के उद्देश्य के अनुरूप है, तो वो गलत भी एक दिन आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। ये आध्यात्मिक व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ जो साहब दीदी ने बनाई है, और हम लोगों को उसी व्यवस्था के तहत चलना है। हमारी प्राथमिकता वही है कि जो रास्ता, जो डगर साहब ने दिखाई है हमको, उस पर हम कैसे बेरोक टोक चल सकें, हमारी यात्रा कैसे उस पर आगे बढ़े, उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी हम लोगों की ही है।
हमने बचपन में देखा है टमटम में जो घोड़े लगते थे ना, अब चलते हैं कि नहीं इधर पता नहीं, उधर तो बड़े शहरों में तो नहीं चलते टमटम। उसमें देखा होगा घोड़ों को दोनों तरफ से लपट्टियां लगा दी जाती है, देखा है कभी? क्यों लगाई जाती है ये पट्टियां? वो इसलिए लगाई जाती हैं कि उस घोड़े को सीधा दिखाई दे, वो दाहिने बाएं देखेगा तो भड़केगा। तो साहब ने भी जो रास्ता दिखाया है हमको, उसको सभी को सामने देखने की जरूरत। दाहिने बाएं पट्टी लगाइए, अपनी अपनी यात्रा हम लोग सब करें, उस यात्रा में लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। खुद के अंदर एक अनुभूत, एक व्यवस्था जो आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक अपनी व्यवस्था होती है, मानसिक अवस्था होती है, उसकी सांसारिक अवस्था होती है, उसके अंदर एक वो व्यवस्था बनाता है, एक सामंजस्य बनाता है। तो अपने और गुरु के बीच एक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है हमको, आपको। जीवन में सामंजस्य बिठाएंगे तभी आगे चल पाएंगे। आसपास की दुनिया का सही इस्तेमाल, एक शिव शिष्य को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी समझ का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। साहब ने हमेशा कहा है, एक कविता हम लोग बोलते थे, अच्छे बुरे को समझ दे के जाऊँगा यारो, मैं वो संग तराश हूँ, पत्थर को भी बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। ये लंबी कविता है। तो ये साहब ने काम तो ये किया है आपको, कि ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई जानता नहीं था, शिव की शिष्यता में जुड़ करके आज हजारों लाखों लोग उनको जान रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत बड़े आदमी है, इसलिए नहीं कि वो बहुत विद्वान आदमी है, इसलिए नहीं कि वो कोई बहुत अच्छे वक्ता है, इसलिए कि वो शिव के शिष्य है और लोगों को महादेव से जोड़ने का ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसी हॉल में बैठे कई एक लोगों को मैं जानता हूँ, मंच पे भी कुछ लोग विराजमान हैं, जिनको काफ़ी वर्षों से मैं देख रहा हूँ साहब के सानिध्य में चलते हुए, साहब की बातों पर चलते हुए, और आज तक वो अपनी जगह पर खड़े हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके जेहन में, उनके आचार में, उनके व्यवहार में कुछ बातें तो आई हैं, तभी आप यहाँ टिके हैं, तभी हम यहाँ टिके हैं, आप सभी यहाँ बैठे हैं। ये हमारे आपके अंदर बना रहे, इसकी कोशिश करनी। शिव का शिष्य बन जाना बहुत बड़ी बात है। शिव चर्चा होना बड़ी बात नहीं है। शिव चर्चा तो रोज हो रही है, हजारों जगहों पर प्रतिदिन हो रही है, लाखों लोग उसमें शामिल होते हैं, आते हैं, घर चले जाते हैं, कल से फिर अपनी दुनिया में लग जाते हैं। लेकिन शिव कितना हमारे आपके अंदर उतरे, ये मायने रखता है, ये जरूरी है। साहब ने कई चर्चाओं में कहा है कि आप शिव चर्चाओं में बैठे हैं, मंदिरों में जाते हैं, ध्यान आपका आपकी बाहर रखी चप्पल पे लगा है कि कोई उठा के न ले जाए। तो अपनापन आपका अपना तो उस भी चप्पल पर है, आपका वो अपनापन भाव का भाव जो चप्पल पर पहुंचा हुआ है, उस महादेव से नहीं है, या उस शिव चर्चा करने वाले व्यक्ति की बातों से नहीं है। तो हमको आपको अपने आचरण से दिखाना पड़ेगा, तभी लोग आपकी बातों को सुनेंगे भी, समझेंगे भी। शिव का शिष्य, साहब कहते थे हमेशा कि शिव का शिष्य अगर चाहेगा तो इस गली से लाखों की संख्या में गुजर जाएगा और गली के लोगों को पता नहीं चलेगा कि कोई यहाँ से गुजर गया। यानी उसके आचरण में है कि मुझे ये करना है, तो वो ऐसा करेगा और करता है। चलिए, हम लोग काफ़ी देर से बैठे हैं, बरखा जी भी आपके बीच है, लेकिन ये अनुरोध करूंगा मैं कि हम आप अपने आप को शिव का शिष्य कहते हैं, लोगों को जोड़ने का भी प्रयास करते हैं,
लेकिन हमारा आपका आचरण भी शिव के शिष्य की तरह होना चाहिए। सिर्फ मुंह से हम और आप शिव के शिष्य नहीं बन पाएंगे, आचरण में परिलक्षित होना चाहिए, आचरण में दिखना चाहिए, ताकि लोग कह सके तो देखो वो शिव के शिष्य जा रहे हैं। अब मालूम है क्या लोग बोलते हैं, देखो शिव चर्चा वाला लोग जा रहा है। तो हम लोग चर्चैया हो गए हैं, भजनिया हो गए हैं। शिव के शिष्य बनने की आवश्यकता है, मन से बनेगा वो, मंच से नहीं बनेगा। शिव का शिष्य मन से बनना है, मंच से नहीं बनना है। इस बात को पकड़िएगा। साहब को मैंने उन दिनों में देखा है जब ट्रैक्टर के ट्रॉली पर बैठ के वो जाया करते थे। दीदी ट्रैक्टर की ट्रॉली पे बैठ के जाया करती थी। कभी सोचिएगा साहब दीदी को क्या जरूरत पड़ी थी। एक बड़े अधिकारी, एक जमींदार की बेटी, पैसे की दिक्कत नहीं, घर की दिक्कत नहीं, गाड़ी की दिक्कत नहीं, खाना बनाने वाले की दिक्कत नहीं, फिर भी वो उन्होंने ये काम किया। तो हमको आपको साहब के जीवन से भी सीखना चाहिए। और महादेव तो उसको दिख ही रहे हैं, हम और आप देख रहे हैं, जैसा तस्वीरों में देख रहे हैं, वो उतना भी हम और आप अपने जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ी बात होगी। शिव के शिष्यता तो दिन तो दूनी रात जोगनी शिव चर्चा के माध्यम से बढ़ी रही है। बक्सर में तो बहुत सुंदर गुरु कार्य होता है, हम लोग देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं। और बक्सर तो खास करके ये शाहाबाद भोजपुर बाद में बक्सर हुआ, पुराना भोजपुर जिला ही है शायद ये। और साहब ने तो यहाँ साधना भी की है शमशान में, तो आपका तो पुराना जुड़ाव रहा है साहब से। तो बक्सर, शाहाबाद, भोजपुर को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि साहब से आपको कैसे जुड़ना है। साहब का तरीका जो महादेव से जुड़ने का है उसको आपको कैसे अपनाना है, आप खुद सक्षम हैं। आपकी धरती तो साहब ने को खुद में समेटे हुए है। तो इस साहब की जो यहाँ पे गांगी शमशान के दौरान बिताए हुए पल हैं, उस पल को भी आपको संजो के रखना है। लोगों को शिव से जोड़ना है, साहब से जुड़ना जरूरी है। निश्चित रूप से साहब से जुड़िएगा तभी साहब के शिव से लोगों को जोड़ पाइएगा, यह ध्यान रखिएगा। चलिए, समय काफ़ी हो गया है, गर्मी भी है। बरखा दीदी आप लोग के बीच बैठी हैं। अपनों से अपनी बात एक ऐसा विषय है कि बहुत लंबा चलता है। अपनों से अपनी बात में कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता, जो मन किया बात करिए। लेकिन बात करने की अवधि सीमित होती है, समय सीमित है यहाँ पे, क्योंकि सबकी व्यवस्था है अपनी अपनी। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए इस उम्मीद के साथ कि फिर दोबारा वे बक्सर में आए तो आपसे इससे किसी बड़ी जगह पर मुलाकात हो। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में हम लोगों ने सुना भैया आशीष जी से। इन्होंने साफ शब्दों में समझाने का प्रयास किया कि साहब के वो दिए हुए त्रिसूत्र वही हमारे आपके लिए काफी है, हमारे आपके जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए काफी है। तो उन तीन सूत्रों को अपना बना लिया जाए, जिंदगी संवर जाएगी। संवरी है, सबने यहाँ इतनी भीड़ हुई। आइए एक भजन के लिए भाई सतीश जी, एक भजन के लिए भाई सतीश जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। एक भजन होगा और इस भजन के बाद जिनके इंतजार में हम लोग बैठे हुए हैं, दीदी बरखा जी हम लोग भी चाहेंगे, उनकी बातें होंगी, कुछ प्रश्न रुचि के शायद आई हुई हैं, उनके समाधान भी सुनेंगे हम लोग दीदी से। आप वहाँ
अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात साहब दीदी को मेरा प्रणाम है और प्रणाम है इस हॉल में उपस्थित बरखा दीदी और अर्चित भैया और तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। देखिए, हम भजन गायक नहीं हैं और न मेरा पेशा है। जब से मैं शिव को गुरु बनाया और साहब दीदी से मेरा जुड़ाव हुआ, उन्हीं की दया आशीर्वाद से मैं कुछ गाने लगा, कुछ भजन बनाने लगा। बहुत लोगों ने कहा कि भैया, क्योंकि बहुत पहले हम लोग शिव को 1996 में गुरु बनाए, तो साहब के चर्चाओं में मेरा भजन होता था, तो लोग कहे कि साहब बड़ी माने लन सतीश के। तो हम कहे कि भाई, तब मेरे मन में एक विचार आया, ये तो शिव की दया है, शिव का गुरु नहीं मानते तो साहब दीदी कैसे मानते? क्योंकि साहब दीदी के प्रिय वही है जो शिव को मानता है, शिव गुरु से लोग को जोड़ता है, शिव की ओर लेके चलता है। एक भजन सुनाया तो एक बार कहे सुबदार साहब से, इस सतीशवा कहाँ से ही भजन लिखेला? तो सुबदार साहब कहते हैं कि कहाँ से, ये तो हमरो पता नहीं थे, ये हमको भी नहीं पता। टूटी फूटी मेरे आवाज को ध्यान मत दीजिएगा, गला पर नहीं, शब्द पर ध्यान देना है। छोटा सा भजन है। दया है बस शिव गुरुवर की, दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब की। दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू साहब की। दया है बस दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू साहब की। तन भी है तेरा, जान भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तन भी है तेरा, जान भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। आस लगे आस लगी मोहे दर्शन की, बन गया खुशबू साहब की। आस बन गया खुशबू साहब की। दया है बस दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब की।
बन गया आदि गुरु शिव जगत गुरु है, मेरे शिव गुरु वो के गुरु है। आदि गुरु शिव जगत गुरु है, मेरे शिव गुरु वो के गुरु है। मोहे सुगंध तेरे चरणों की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू साहब की। दया है बस, दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू देखिए दीदी के लिए एक लाइन इस अंतिम कड़ी में, क्योंकि आज से 20 साल पहले 17 अप्रैल 2005 में दीदी ने जो न्यूज को जवाब दिया चैनल पर, उसको भजन में डाले हैं। दीदी का क्या उद्देश्य था? दीदी का बस एक ही सपना, जन जन के गुरु शिव हो अपना। दीदी का बस एक ही सपना, जन जन के गुरु शिव हो अपना। चर्चा करो, चर्चा करो तीनों सूत्रों की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू। दया है बस, दया है बस शिव गुरुवर की, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू साहब के, बन गया खुशबू साहब के। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना एक है कि इस समय को न गवाएं। दीदी आपके बीच आ रही हैं तो मुंह को बंद रखेंगे, कान को खोलेंगे, क्योंकि बहुत ही कीमती क्षण है। आप सबको मेरा आइए अब मैं इस मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ दीदी बरखा
जो कि हम लोग के साथ श्री की बड़ी पुत्रवधू और शिव श्री सहजराम फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। छोटा है। दीदी की बात को सुनेंगे हम लोग, शांति होकर के समझेंगे। बड़ा आपने कीमती समय का दान दिया है और वो क्षण आ गया। अब मैं दीदी को इस मंच पे बुला रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। दीदी के लिए जो विषय है, आओ चले शिव की ओर, आओ चले शिव की ओर। और दीदी से हम लोग जिज्ञासाओं की भी समाधान सुनेंगे। आइए सुनते हैं हम लोग दीदी बरखा जी। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और बक्सर के इस हॉल में उपस्थित आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। जैसा कि आपने सुना है कि एक यात्रा के क्रम में बक्सर में रुकने का एक कार्यक्रम बन गया और जब रुकने का बन गया तो मिलने का भी बन गया। तो एक मुलाकात हो जाए। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। मतलब महादेव से शरीर में तो मुलाकात हो नहीं पाती, कण कण में है महादेव, दिखते नहीं हैं। लेकिन शिव के गण, शिव के शिष्य जो चलते फिरते हर जगह अपने गुरु के नाम का दिया जला रहे हैं, उनसे मिलने में भी महादेव मिलते हैं। कहते हैं कि जिसकी नींद में भी, आपको पता ही होगा ऋषिकेश में बक्सर के गुरु भाई गुरुबानों के द्वारा अथक मेहनत के बाद एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ और वहाँ के हॉल में शिव चर्चा के क्रम में साहब श्री ने कहा कि ऋषि किसको कहते हैं जानते हैं आप? ऋषि उसको कहते हैं जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है। नींद में भी कौन होता है? कौन है जो हर पल हर क्षण जगे हुए में भी सोए हुए में भी मेरे मन में वही बस गया है। महादेव शिव गुरु के रूप में आज मेरे और आपके गुरु हैं। लेकिन भारत देश के इतिहास में प्राचीनतम समय से शिव की अवधारणा अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग तरीके से सामने आई। दुनिया में रहने वाले लोगों ने महादेव के जिस स्वरूप का दर्शन किया, महादेव को उसी नाम से पुकारने लगा। जब कोई घर नहीं बना था,
जब कुछ भी ऐसा संसार नहीं बना था जिसमें आज हम आप रहते हैं, जिस तरह हम आप खाते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग, पहाड़ों में रहने वाले लोग, जब बिजली चमकती थी और झंझावात या तूफान आता था तो उसमें उन्होंने शिव का ही दर्शन किया और उस समय शिव को रुद्र कह के पुकारा। शिव के अनेक रूप हैं, महादेव के, जिस तरह आपके भी अनेक रूप हैं, मेरे भी अनेक रूप हैं। है तो एक ही सत्ता, लेकिन उसके अलग अलग रूप हैं। तो स्वाभाविक है कि जिसने जैसा जाना। इसीलिए शिव को समग्र स्वरूप में, यानी पूरा का पूरा जो वो शिव है, ये कोई नहीं जान सका, ये संभव भी नहीं है। जब आपको और हमको कोई पूरा नहीं जान सकता, तो उस परम सत्ता महादेव को पूरा का पूरा जानना या इसकी कोशिश भी करना निरर्थक है, व्यर्थ है। आप और हम इस संसार में हैं, जन्म से लेकर आज तक हमारे इस जगत में, इस दुनिया में कितने रिश्ते हैं। अगर मेरे पति हैं तो वो मुझको पत्नी के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर हो सकता है और भी बहुत सारे रूप हों, उसको वो नहीं जानते। मैं भी उनके और भी बहुत सारे रूप होंगे, नहीं जानती। कोई मित्र है तो वो मित्र के भाव से जानता है, कोई पिता है तो वो पुत्र के भाव से जानता है। शिव, जिनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह चलता आया है, उसमें दुनिया के लोगों ने जिस तरह से उनको जाना, उसी तरह से पुकारा है, बताया है। हमारे गांव में, आपके यहाँ भी होगा मुझको लगता है, हालांकि बक्सर, सही बात रामविलास जी ने सही कहा कि हम पहली बार शरीर से आए हैं, लेकिन बक्सर के गुरु भाई गुरु बहनों से तो हमेशा भेंट होती रही। और महादेव के काम में मानना पड़ेगा कि इस जिले के रहने वाले लोग तूफान है, कहीं भी जाके कर लेते हैं, किसी भी स्थिति में कर लेते हैं। महादेव की, साहब दीदी की दया है। तो शरीर से भले बाद में आए आदमी, लेकिन जब भी महादेव की बात साहब श्री के द्वारा, मानीला मानंद जी के द्वारा सुना हम लोगों ने, तो जैसे उनकी हर बात सीधे व्यक्ति के, जो सामने बैठ के सुन रहा है, उसके मन में उतरती चली जाती है, मन में। तो कहा जाता है कि अभी जैसे एक गाना बज रहा था, गुरु भाई एक भजन गा रहे थे, टेलीफोन पे शिव गुरु के चर्चा हो खला। तो मुझको लगा कि देखिए, हम किसी बात में दिमाग नहीं लगाते। जैसे टेलीफोन पे चर्चा हो खता, कहाँ दिमाग लगा रहे हैं, कहाँ सोच रहे हैं कि फोन कैसे बना है, इसमें कौन कौन चिप लगा हुआ है, कौन सिम लगा हुआ है। दिमाग लगाए हैं कभी? फोन कैसे बनता है जानने की कोशिश किए कभी? क्या मतलब है? हाथ में मिल गया, बनी बनाई चीज मिल गई है, तो उसका उपयोग कर रहे हैं। हर दिन हर पल हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हम उसको इन आंखों से देख नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। जैसे अभी फोन की बात हुई, सोचिए जरा, किसने बनाया होगा इसको, किस तरह बनाया होगा, कितनी सूक्ष्म है इसकी तरंगे कि आपके हाथ में है छोटा सा, और आप दूर हजारों मील बैठे आदमी से भी इससे बात कर पाते हैं। सूक्ष्म है तरंगे इसकी। मोबाइल की तरंगे आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन हाथ में है आपके, उपयोग कर रहे हैं आप। और आप इसके पीछे भी नहीं जाते कि कौन बनाया, कैसे बनाया, इसके बारे में जानना है हमको, सीखना है हमको, नहीं जानते। शिव की शिष्यता में इस कालखंड में
साहब श्री ने आवाहन किया, लोगों से कहा, शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मैंने परीक्षा करके देखा है कि महादेव गुरु हैं, आप भी चाहें तो परीक्षा कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी, तब भी उन्होंने कहा, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान का स्वभाव है कि जो चीज बेशकीमती हो और उसको मुफ्त में मिल जाए वो उसकी कद्र नहीं करता। बेशकीमती चीजें मुफ्त में मिले तो हम लोग कद्र करते हैं। जैसे ये शरीर है, इसकी कीमत लगाइए तो एक इंसान के जीवन की, एक इंसान के शरीर की कीमत क्या हो सकती है? पैसे से लगा सकिएगा? नहीं लगा पाइएगा। कहते हैं ना, तन मन और धन, तन की कीमत नहीं लगाई जा सकती, बेशकीमती है वो। जिसने बनाया है वही इसका एक एक चीज जानता है। दूसरा उससे मिलता रहता है, लेकिन उसके एक एक अंग के बारे में उसको सचमुच में उसको पता नहीं है। तन मन, शरीर का अंग अंग दिखता है। मशीन में आजकल तो सब कुछ दिखता है। अल्ट्रासाउंड कराइए या क्या कहते हैं उसको, ईसीजी कराइए, इको कराइए, कुछ नहीं तो सीटी स्कैन करा लीजिए, तो बाहर और अंदर सब कुछ दिखाई देता है। साहब ने पूछा एक दिन, बताओ तो मन कहाँ है? मन दिखता है? तो सबने कहा कि नहीं, मन तो दिखाई नहीं देता। और उन्होंने कहा उस समय कि जो बेशकीमती चीजें होती हैं, जिसकी कीमत नहीं लगा सकते आप, वो कहाँ दिखाई देती है आपको? तो न तन की कीमत लगा सकते हैं, न मन की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन धन पे जाके हम लोग का मन रुक जाता है, क्योंकि उसकी कीमत है। आश्चर्य की बात यह है कि इंसान, हम और आप धरती पे हैं, जीते हैं, रोज रोज उस पैसे का उपयोग करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, भोजन करने के लिए, तन ढकने के लिए, या जरूरी जो भी चीजें हैं सबके लिए। लेकिन वो धन हमारे ऊपर कितना भारी होता है और तन और मन कितना हल्का होता है, ये तो आप भी रोज समझते होंगे। एक बार एक घटना हुई कि एक गुरु जी के यहाँ लोग दीक्षा लेने जा रहे थे। शरीरधारी गुरु हैं तो दीक्षा लेने जाएंगे। उसके शिष्य बाहर खड़े थे। पहले ही लोगों को, जो लोग आ रहे थे उन लोगों को पहले ही समझा देते थे कि देखिए अभी गुरु जी के पास जाना है, और जाने के बाद कहिएगा गुरु जी पूछेंगे आपसे, बोलो तन किसका है? तो क्या क्या कहना है? गुरु जी आपका। मन किसका है? तो कहना है गुरु जी आपका। धन किसका है? तो कहना है गुरु जी आपका। तो सब कोई जा रहे थे, ऐसे ही बोलते थे। गुरु जी मंत्र कान में बोलते थे, फिर दीक्षा हो गई, चले गए। एक महिला आई, उनको भी शिष्यों ने यही समझाया। वो अंदर गई, गुरु ने पूछा, बोल तेरा तन किसका है? तो उसने कहा कि जी गुरु जी आपका। पूरा समर्पण के साथ कहा, जी आपका। मन किसका है? मैं गुरु हूँ। मन किसका है तेरा? तो गुरु जी आपका। और जैसे ही गुरु जी ने कहा कि बोल धन किसका है, तब वो घबरा गई। बोली नहीं नहीं गुरु जी, तो बहुत मेहनत से जमा किए हैं, ये तो नहीं दे सकेंगे। जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि हम इंसान ये समझ ही नहीं पाते कि तन और मन की क्या अहमियत है। धन की अहमियत समझते हैं। किसी भी रिश्ते में हम लोग तन मन धन तीनों लगाते हैं। जब अपने महादेव के काम के लिए बात होती है तो बहुत सोचते हैं, सोचने लगते हैं, जबकि साहब श्री ने अपने आचरण से सिखाया है। गुरु आचार्येंद्र होते हैं, महादेव गुरु हैं तो महादेव भी अपने आचरण से सिखाते हैं, और शिव का शिष्य भी अपने आचरण से सिखाता है। साहब ने अपने जीवन में, आप सब में से ज़्यादातर लोग पुराने हैं, कुछ तो ऐसे हैं जब मैं शिव शिष्य बनी भी नहीं थी
उस समय से पहले से है, तो काफी चीजें उन्होंने मुझसे भी ज्यादा सुनी होंगी, जानी होंगी। और वो सारे गुरु भाई गुरु बहन सचमुच में प्रणम्य हैं, क्योंकि उन्होंने उस समय साहब दीदी का साथ दिया जब हम और आप नहीं थे। इसलिए वैसे गुरु भाइयों को हमारा मन नमन करता है, सम्मान करता है कि उन्होंने उस समय साथ दिया जब धूप कड़ी थी, तप रही थी और कहीं छांव नहीं थी। इसीलिए साहब ने जब बुलाया ऐसे लोगों को, तो उसमें बैनर में लिखा गया था उस दिन कि पांव सूखे हुए पत्तों पर अदब से रखना, धूप में मांगी थी तुमने पनाह इनसे कभी, आज से विशिष्टता विस्तार पा रही है, करोड़ों की संख्या में लोग हैं, प्रति पल प्रति क्षण प्रतिदिन संख्या गुणात्मक बढ़ती जा रही है। यानी हर जगह अगर एक व्यक्ति भी रोज शिव के शिष्य के रूप में किसी का जुड़ाव करता होगा, तो कल्पना करिए कि शिव के शिष्यता का विस्तार किस गति से हो रहा है, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे। तो गति तो बहुत तेज है, लेकिन इस काम में भी सामूहिक प्रयास की जरूरत है। एक दो व्यक्ति के करने से ये काम संभव नहीं होगा। ये एक बैठक है, संगोष्ठी है, तो मेरा निवेदन होगा कि अगर आपके मन में कोई ऐसी बात हो, हालांकि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं ऐसा नहीं है, जितना भर जानते हैं उतना क्यों ना कहें, जो साहब दीदी ने दिया है उसको क्यों ना बांटे। एक शिव की रचना, एक बरगद का पेड़ भी एक बिया होता है, एक पेड़ होता है उसमें, लेकिन वो अपने जीवन से जाते जाते असंख्य बीजों को पैदा करता है। शिव की हर रचना देती है, जितना उसको शिव से मिला है उससे 10 गुना ज्यादा देती है, चाहे वो कुछ भी हो, कोई रचना। इंसान के रूप में हमने आपने ये सौभाग्य पाया कि हम में से असंख्य लोगों ने इन आंखों से शिव की ऊर्जा का संचरण जिस मानव तन पे हुआ है, उस मानव तन को देखा है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लोग कहेंगे कैसे होंगे वो लोग जिन्होंने साहब और दीदी को देखा, सुना और उनसे सीखा है। क्या हम इसकी कद्र कर पा रहे हैं? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थापना तो शिव की होनी है, हमारी आपकी नहीं। हमारी आपकी हो ही जाएगी तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? कौन सी ऐसी चीज है जो आज नहीं मिल रही, जो लोग जब जान जाएंगे तो ज्यादा देने लगेंगे। लेकिन महादेव की स्थापना जब होगी किसी के दिल में, तो स्थापना उसके दिल में होती है, लेकिन शिव भाव से भर जाता है हमारा दिल जब हम में से कोई किसी से बात करता है महादेव की, और वो महादेव को अपना गुरु बना लेता है। घोषणा उसके नाम की होती है और फूल और कलियां मेरे मन में खिलने लगती हैं। देखिए क्या विधा दी है साहब ने, अद्भुत अप्रतिम शिव की शिष्यता है ये। किसी दूसरे को पहुंचाने जाते हैं, खुद पहुंच जाते हैं, किसी और को समझाते हैं, खुद समझ जाते हैं। बहुत सारी चीजें जो प्रतिदिन हम अपने जीवन में हर दिन प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन कभी उस पर सोचते नहीं। शिव की चर्चा आज तक कालखंड में क्या, इतिहास में प्राचीन समय से लेकर आज तक शिव की चर्चा का प्रचलन कभी नहीं रहा। शिव कथा का रहा, भागवत कथा का रहा, रामायण कथा का रहा। शिव चर्चा ये शब्द पहली बार शिव के शिष्य ने इस कालखंड में जनमानस को दिया। कहा कि कोई साधना नहीं आती तब भी, कोई उपासना नहीं आती तब भी, मंत्रों का जप करते हैं और मन भटक जाता है तब भी, कुछ भी नहीं आता, लेकिन बात करने तो आती है आपको, गप तो करते ही आदमी। कोई थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन थोड़ी देर होते होते उसको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। बस साहब ने यही कहा, विषय एक ले लो, चुन लो, बात तो करना ही है, गप तो करनी ही है,
गप ही करनी है तो महादेव की करो, बात ही करनी है तो महादेव की करो, क्योंकि सबका के बारे में तो बात की तुमने, महादेव के लिए तो नहीं किया। हर वाक्य में उनके करोड़ों करोड़ों ज्ञान की धाराएं हैं, हम उसको समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि शिव की दुनिया में आप रहते हैं, लेकिन क्या आपकी दुनिया में शिव रहता है? आज तक किसी ने किसी को यह समझ नहीं दी। सबने कहा महादेव तो भगवान है, बहुत ऊपर की सत्ता है, हम नहीं होंगे तो तुमको जोड़ेगा कौन, हम ना होंगे तो पूजा करेगा कौन, हम ना होंगे तो मंत्रों का जप करेगा कौन। और साहब श्री ने कहा कि जो अपना होता है उसके लिए जैसा आपको आता है आप खुद करते हैं। अपने बेटे के लिए टेढ़ी टेढ़ी रोटी भी अगर बेलते हैं तो आप खुद बेलते हैं। महादेव मेरा है, अपना है, हमको जैसा आएगा हम खुद करेंगे। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना और शिव को प्रणाम करना। एक शिष्य कृतज्ञ होगा तो अपने आप ही ये बातें करेगा। तो शिव की चर्चा का प्रचलन बढ़ता चला गया। आज कहीं भी अगर हम लोग में से या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि अगर आपने किसी से ये बात कही होगी कि शिव की चर्चा है ये, तो कितने लोगों के मुख से अनायास ये निकलता है, साहब हरिंद्रानंद जी वाली। क्या आपके साथ हुआ है ऐसा? क्योंकि मेरे साथ तो हुआ है। मैंने किसी से कहा कि महादेव को गुरु मान लीजिए और क्या करना पड़ता है, तो 3 सूत्रों में जैसे ही शिव चर्चा कहा तो उसने कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी वाली। तो हम लोगों ने कहा कि हाँ। एक गुरु भाई हमारे किशनगंज के हैं, कन्हैया जी, बीमार हो गए एक बार, तो सिल्लीगुड़ी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया। वहां से टेलीफोन के द्वारा सूचना साहब के पास आई, तो साहब ने हालचाल के लिए फ़ोन करवाया कि पूछो हालचाल कैसा है। उस समय वो वहाँ के डॉक्टर से अपना चेकअप करवा रहे थे। तो बीच में फ़ोन आने लगा, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 1 मिनट, जरा मुख्यालय से फ़ोन आ रहा है, उठा ले। तो डॉक्टर उनको देखने लगा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और ये फ़ोन उठाने की बात कर रहा है, कौन ऐसा इमरजेंसी का फ़ोन आ गया। उधर से साहब की आवाज़ आ रही थी, जिससे फ़ोन लगवाया था उसको कह रहे थे कि पूछो तबीयत अब कैसी है। तो वो उधर से बता रहे थे। जब फ़ोन रखा उन्होंने, वो डॉक्टर जो सिल्लीगुड़ी के हॉस्पिटल में है, वो शिवशिष्य नहीं है और व्यस्त आदमी है, लेकिन उसने उनसे कहा कि किनसे बात कर रहे थे अभी। तो इन्होंने बस कहा कि साहब श्री से, और डॉक्टर ने कहा जो शिव चर्चा शुरू किए हैं वही है। तो ये बोले कि हाँ। डॉक्टर ने कहा कि अरे जब वही आपका हाल पूछ रहे हैं तो मैं कैसे आपको ठीक करूं, आप तो ठीक होके रहिएगा। देखिए वो शिवशिष्य नहीं है, वो साहब से नहीं मिला है, उसने नहीं जाना उनको, लेकिन क्या समझ आई है उसको। यही बात साहब ने कही। अद्भुत है उनकी हर बात, हर वाक्य, कि शिव की दुनिया में हम रहते हैं, शिव हमारी दुनिया में क्यों नहीं रहता। और इस बात में, इसके बोलने में पीड़ा है, दर्द है। महादेव मेरा आपका क्यों नहीं होता, महादेव मेरे घर का मुखिया क्यों नहीं है। कितनी घटनाएं, सरल घटनाएं हैं ये, लेकिन हमारे मन को समझाती है। एक गुरु भाई ने कहा, साहब के पूछने पे, साहब ने पूछा घर में कितने लोग हैं। उस गुरु भाई ने कहा कि जी 4। साहब ने पूछा कितने साल से महादेव को गुरु बनाए हो। उसने कहा 18 साल से। साहब ने कहा 18 साल में रोज तुमने ये कहा होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। कहा होगा? उस गुरु भाई ने कहा जी कहा है। और साहब कह रहे हैं महादेव तुम्हारे घर का मुखिया न हो सका, तुम्हारे मुंह से नहीं निकला मेरे घर में 5 आदमी रहते हैं, मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे,
क्यों नहीं कहा? अरे कह भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, ये भी कलेजा नहीं है। तो जब मुझको ही स्वाभिमान न हो, मुझको ही अभिमान न हो कि मेरे गुरु शिव हैं, हम दूसरे में क्या पैदा करेंगे? क्योंकि जो मेरे दिल में होगा वही हम आपके दिल में पैदा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। और ये बात इतनी फैली कि उसके बाद जो आए, साहब पूछे या ना पूछे, वो खुद ही पहले कहने लगता था, जी मेरे घर में महादेव हैं और मेरे माता पिता हैं, मैं हूं, मेरे बच्चे हैं। यानी ये समझ, कितनी सरल बात है ये। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कही उन्होंने, कोई संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ा उन्होंने, कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं करवाया, मंत्रों का जप नहीं करवाया बैठ के, कोई तपस्या या ध्यान करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उनकी एक एक बात ने हमारी चेतना में जो जकड़ा हुआ था संकीर्णताओं से, धीरे धीरे उसकी सारी परत खुलती चली गई, सारे बंधन खुलते चले गए। और आज हम कितने खुले मन से, आह्लादित मन से दुनिया में कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी महादेव की बात कर लेते हैं। हम जो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रखते थे, हम जिसमें से बहुत लोगों का चेहरा लोगों ने नहीं देखा था, घूंघट के पीछे छिपा रहता था, हम जो पूरे जीवन अपने गांव में ही रह गया, कभी कहीं गया ही नहीं, और आज महादेव का संदेश लेकर, साहब हरिंद्रानंद जी का संदेश लेकर गांव गांव, गली गली, शहर शहर घूम रहा है। मामूली बात नहीं है। तीनों सूत्रों के बारे में उन्होंने कहा, अभी भी चर्चा लगातार हो रही थी, हम लोग भी सुन रहे थे। 3 सूत्र, और आप में से बहुत पुराने लोग भी हैं। तो जो बात मैंने उस दिन सुनी, जब साहब कह रहे हैं कि बताओ तीनों सूत्र क्या है, तो सबने जवाब दिया कि सहायक क्रिया है। क्या शिष्यानुभूति भी यही कहती है? शिष्यानुभूति तो हम लोग पढ़ते हैं ना, सबको ही। शिष्यानुभूति साहब की लिखी हुई जो छोटी सी किताब है, आपके पास है या नहीं? वो है, 1-2 हाथ ही उठा है। अच्छा, सबके पास है, ठीक है। तो शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव को गुरु मानने के बाद ये तीनों सूत्र करना सहायक क्रिया है। जैसे ही हम शब्द प्रयोग करते हैं सहायक, तो तुरंत दिमाग में एक बात आती है कि जब कोई सहायक है तो मुख्य कोई होगा नहीं, कोई प्रधानाध्यापक होगा तब ना कोई सहायक अध्यापक होगा। तो जब तीनों सूत्र सहायक क्रिया है तो मुख्य क्या है शिव शिष्टता में? किस मुख्य चीज के लिए इन तीनों सूत्रों को करना है हम लोग को? उस दिन साहब ने पूछा था, अभी भी उन्हीं की बात दोहरा रहे। हाँ बोलिए। पहला सूत्र, तो तीनों सूत्र तो सहायक है, लेकिन ये तीनों सूत्र क्या करने के लिए सहायक है? किस चीज के लिए? उद्देश्य क्या है? अरे भाई मान लीजिए हम उद्देश्य है भोजन बनाना, तो आप राशन भी लाए, आप तेल भी लाए, नहीं आप कढ़ाई भी लाए, तो ये तीनों चीज आप लाए, इसके इन तीनों चीज के बिना खाना बनता भी नहीं। लेकिन उद्देश्य उसका एक मुख्य उद्देश्य है ना, भोजन बनाना। तो तीनों सूत्रों को करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? सहायक तीनों है तो शिव का शिष्य बनना है। हाँ, हाँ चलिए, सही में पुराने लोग हैं। अस्थाई शिष्य भाव, शिष्यानुभूति में ही है ये। 1990 में छपी है ये किताब। 1990 से लेकर आज तक कितने साल हो गए? हम में से असंख्य लोगों ने इस किताब को अपने पॉकेट में रखा है, अपने घर में रखा है, अपने पूजा स्थल पर रखा है, पढ़ा भी है। साप्ताहिक चर्चाओं में ये पढ़ी जाती है। इसके हर वाक्य की व्याख्या होती है। इसमें अनेक वाक्य ऐसे हैं जिसके उस समय मुझको लगता है कि आपके यहाँ जब साहब
सशरीर आए और कार्यक्रम हुआ होगा तो उस समय भी मंच पे जिज्ञासा में इसी के प्रश्न गए होंगे, क्योंकि उस समय सभी स्थानों पे ऐसा हो रहा था। एक ही चीज उसमें अनिवार्य है, शिष्यानुभूति में अनिवार्य, यानी ये होना ही होना होगा। अनिवार्य एक ही पंक्ति लिखी हुई है, बाकी कोई पंक्ति आपने पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि कंगन पहनना भी अनिवार्य नहीं है। देखा होगा, ये भी मदद करता है, महादेव के काम को करने में मदद करता है, लेकिन अनिवार्य एक ही चीज है, अस्थाई शिष्य भाव। तो अस्थाई शिष्य भाव हो जाए मेरा, इसीलिए तीनों सूत्र करना है, ताकि बार बार इस चीज की आवृत्ति हो कि मेरे मन में यह गहरा होता जाए। विचार में हम शिव को गुरु मानते हैं या हमने माना, विचार गहरे हुए मतलब मजबूत हुए, विचार गहरे हुए तो भाव बना, भाव भी गहरे हुए, विचार टूट सकता है, तुरंत टूटता है, भाव थोड़ी देर से टूटता है लेकिन टूटता वो भी है, टूट सकता है, संभावना है। लेकिन अगर भाव गहरे हो गए और प्रेम में परिणत हो गया, प्रेम में बदल गया, तो प्रेम बदलता है। प्रेम कभी बदलता देखा आपने? किसी को किसी इंसान से प्रेम हो जाए, किसी को लड़की से प्रेम हो जाए, पूरी जाति से निकाल दिया जाएगा, समाज से निकाल देते हैं लोग, हर बार छोड़ देते हैं, लेकिन कहते हैं कि सारी खुदाई एक तरफ हो जाती है, लेकिन उसको नहीं छोड़ता जिसको प्रेम करता है। यानी बाकी रिश्ते हल्के हो जाते हैं और जिससे प्रेम हुआ है उसका रिश्ता सबसे भारी हो जाता है। तो बार बार पहला सूत्र करना, दूसरा सूत्र करना, तीसरा सूत्र करना, हमारे मन में शिष्य का भाव, क्योंकि तीसरे सूत्र में भी लिखा हुआ है शिष्यता के भावांतरण के लिए, यानी शिष्य के भाव में हम डूबे उतरे, इसके लिए। तो तीनों सूत्र करने के बाद अगर हमारा मन अब ठहर गया है, रुक गया है, अस्थायित्व आया है इसमें, अब आपको कोई कुछ भी समझाएगा तो आप बदलिएगा, क्योंकि जब किसी को अपना मान लेते हैं, किसी को अपने दिल में बसा लेते हैं, तो दुनिया चाहे कितना भी समझाए कि दूसरा भी अच्छा है, आप उसके तरफ देखिएगा भी नहीं। हम अपने बेटे का, बेटा अगर मेरा है तो हम अपने बेटे का सौदा नहीं करते, हम अपनों का सौदा, अपनों का व्यापार नहीं करते। महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, ये बात जो साहब ने कही है, उन्होंने शिव का व्यापार नहीं किया और ये अपने आचरण से सिखाया। वो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे रहे, ज्वाइंट सेक्रेटरी कैबिनेट से रिटायर्ड करने वाले साहब श्री हरिदानंद जी, एक ईमानदार अफसर, जो शिव के लिए ईमानदार होगा वो दुनिया के लिए भी ईमानदार होगा। आज तक दुनिया में हम लोगों ने यही देखा कि अगर कोई भी व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पे मुड़ गया है तो फिर वो पूरी तरह उसी तरफ मुड़ जाता है, फिर वो अपनी गृहस्थी छोड़ देता है। अगर कोई साधु बन जाए, कोई सन्यासी बन जाए, यहाँ तक कि अपने पत्नी बच्चों को छोड़ देता है, या अगर कोई जगत के आकर्षण में डूब गया है, बहुत ज्यादा डूब गया है, तो फिर वो अध्यात्म के रास्ते पे नहीं मुड़ पाता। आप लाख उसको कहिएगा, वो कहेगा कि दीदी जाना चाहते थे लेकिन समय नहीं है, दुकान खुला हुआ है, जितने देर में जाएंगे 5 ग्राहक आके लौट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। यानी अगर जगत का आकर्षण ज्यादा है तब भी उधर नहीं जाएगा। और शिवशेष साहब हरिदानंद जी के जीवन को जो हमने देखा है, उसमें क्या देखा है? उसमें एक तरफ देखा है कि वो शमशान साधना कर रहे हैं 12 साल की आयु से। आज इस कालखंड में जो घटित हुआ है, आज जो हमारी आपकी आंखों ने जिनको देखा है, उन्होंने अपने आचरण से ये दिखाया कि लौकिक और पारलौकिक, जगत और जगत से परे शिव के, दोनों का अद्भुत संतुलन कैसे होता है। जगत में रहे और जगत के हुए ही नहीं, शिव के होके रहे जगत में।
साहब हरिंद्रानंद जी 12 साल की आयु से शमशान साधना कर रहे हैं, कब्रिस्तान साधना कर रहे हैं, अनेक लोगों को अपना गुरु मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो बालक हरिंद्रानंद जी स्कूल भी जा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक के बाद एक क्लास पढ़ के आगे बढ़ भी रहे हैं। वही साहब हरिंद्रानंद जी जो आपके ही आरा के गांगी शमशान में प्रतिदिन शाम की ट्रेन पकड़कर पटना से आ रहे हैं शमशान भूमि में, रात भर शमशान की साधना कर रहे हैं, सुबह की ट्रेन पकड़कर फिर से ट्रेन से पटना जा रहे हैं और दिन में कानून की पढ़ाई कर रहे हैं पटना लॉ कॉलेज से। क्या किसी साधु को ऐसा करते देखा है? क्या किसी गृहस्थ को ऐसा करते देखा है? नहीं, गड़बड़ा जाएगा। संतुलन करना उसके लिए संभव नहीं होगा, गड़बड़ाएगा, वो विक्षिप्त हो जाएगा, या फिर एक को पकड़ेगा दूसरा छूटेगा। लेकिन दोनों को एक समान लेकर चलना ये अद्भुत बात है। फिर उनके पिता ने कहा विवाह करने को, वो विवाह के लिए भी तैयार है। अनमिला घर में आपने पढ़ा होगा इस घटना को कि जब उनके घर में विवाह का प्रस्ताव आया तो साहब ने हामी भर दी, क्योंकि उनको पता है कि गृहस्थ आश्रम आध्यात्मिक रास्ते में बाधक नहीं बनता, जबकि हम लोग को लगता है कि बाधक बनता है। लेकिन उन्होंने उस समय विवाह भी किया। उनके 3 संतान हुई, यानी एक पिता, एक पति और पूरे परिवार का निर्वहन भी करना है, उनको भोजन भी देना है। और उसी छोटे से घर में जब सन 1974 में उन्होंने शिव को गुरु बनाया तो उसी छोटे से घर में कितने गुरु भाई गुरु बहन आते रहे और रहते रहे, खाते रहे, महादेव की चर्चा उनसे सुनते रहे और अपने अपने घरों को लौटकर महादेव का काम बढ़ाते भी रहे। आई थी उनके जीवन में मां नीलमानंद। मां नीलमानंद की ममता से यहाँ कोई वंचित नहीं है, उनके ममता के ऋण से कोई ऋण नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने लौकिक बच्चों के पेट को काट कर पारलौकिक बच्चों के पेट को भरा है। तब आज शिवशिष्टता में इतनी सुगंध है, इतना पोषण है उसमें। और उन्होंने कभी भेद नहीं किया। कहते हैं कि एक छोटे से घर में मां नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की। यानी ये दर्शाता है कि जगह दिल में होनी चाहिए, घर का कोई मतलब नहीं है। जगह दिल में हो तो घर क्या, जगह तो बन ही जाती है। ये दोनों चीजें, एक तरफ संसार का परिवार भी चलता रहा, नौकरी भी चलती रही। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। साहब हरिंद्रानंद जी एक बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। स्वाभाविक है, बड़े पद पे रहे, जिम्मेदारियां बड़ी थी। सुबह 10 बजे अगर ऑफिस शुरू हो रहा है, इसके लिए उनको 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो 9 बजे सुबह जब वो निकलते थे तो लौटते थे 6:30 पौने 7 तक, यानी उस समय से लेके 6 बजे तक कार्यालय से आते। सुबह में थोड़ी बात होती तो होती, फिर शाम में चर्चा होती, और रविवार को छुट्टी के दिन बाहर की यात्राएं होती। उसी में ये सारी यात्राएं होती रही उनकी। 2008 में वो रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद से पूरा समय फिर इसी काम में। लेकिन क्या 2008 से पहले तक शिवशिष्टता व्यापक हो नहीं गई थी? कम थी क्या? जबकि साहब तो हर जगह नहीं गए। उनकी बात को, उनके संदेश को लेकर लोग गए, गुरु भाई गए, गुरुवाहन गए। किसकी ताकत काम कर रही थी? वो जो भेज रहे थे कि जाओ तुम वहां करो, वहां करो, जो समझा रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, चाहे वो बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बिहार का कोई भी प्रदेश हो, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोई हो, वो जो ऊर्जा का संचरण न करते तो हम में से कौन इतना योग्य है कि वो कहता और लोग शिव को गुरु बना लेते? यानी शिव की ऊर्जा जो उनमें उतरी, उसका संचरण, यानी
मात्रा, जितनी मात्रा की जरूरत है उतना लोगों को दे देकर उन्होंने भेजना शुरू किया। शरीर का महत्व होता है, लेकिन जो परमात्मा का ही अंश है, जो शिव का की ही परछाई है, शिव का ही सामने प्रकटीकरण है, एक तरह से शिव की शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, तो शिव शिष्यता भी शिव का प्रकटीकरण है। तो जो शिव का ही प्रकटीकरण है, उसकी ऊर्जा का आकलन तो हम लोग नहीं कर सकते। आज जब हम सब शरीर में साहब श्री को नहीं देख पाते, तो हम लोग समझते हैं कि उन्होंने उस समय भी यही कहा कि तुम अपने घर में बैठ के भी मन से ही मुझसे मिलते हो, और जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा तब भी मन से ही मिलोगे। और आज मैं कुछ लोगों को बख्श देता हूँ, बाद में तो ये भी नहीं करूंगा। अभी शरीर में हूँ, छोड़ देता हूँ, और जब शरीर में नहीं रहूंगा तो वैसे लोगों को जिन्होंने शिव शिष्यता को कलंकित करने का काम किया है या अपने गुरु का व्यापार किया है, वैसे लोगों को मैं छोड़ूंगा भी नहीं। और क्या आज आपके बिना किसी प्रयास के ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम लोग कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ये दुनिया तमाशा की तरह गुजर रही है। हर आदमी, हर पात्र अपना किरदार निभा रहा है। कोई शिव का शिष्य होकर दिख रहा है, कोई शिव का शिष्य का मुखौटा लगाकर घूम रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। हम लोग को जितना साहब ने कहा उतना महादेव का काम कर रहे हैं, आप भी उतना ही कर रहे हैं, और उतने से ही महादेव का काम बहुत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है। हम ना होंगे, आप भी ना होंगे। शरीर में आए हैं तो शरीर जाएगा ही जाएगा, ये तो तय है, ये तो शाश्वत सत्य है। लेकिन ये जीवन, ये शरीर, ये हमारा जन्म किस बात के लिए मिला? जिसमें हमको आपको ये सौभाग्य मिला कि शिव मेरे आपके गुरु हुए हैं। शिव का शिष्य होकर जीवन को जीने की कला गुरु सिखाते हैं। तो जीवन की कला कैसे सिखाते हैं? एक जीवन होता है लकड़ी का, एक जीवन होता है कि एक बहुत बड़ी लकड़ी के टुकड़े को आप रख दीजिए, वो भींगा हुआ है, ठंड का समय है, भींगी हुई लकड़ी को आपने रखा है, पूरा पेड़ का टुकड़ा है, वो बहुत बड़ा है, और उसमें आग लगाया है, आग लग गई है, कुछ ना कुछ करके आग लगा दिया है, लग गई है, पूरी रात वो लकड़ी जल रही है। स्वाभाविक है, आग लग गई है, लेकिन कैसे जल रही होगी सोचिए तो जरा। धुआं ज्यादा हो रहा होगा, आग कम, धुआं ज्यादा, जिससे दूसरे को भी परेशानी हो गई, और आग भी कम। और एक कवि ने कहा है कि गीली सोंधी लकड़ी सा जलना भी कोई जलना है। अरे जलना है तो जल फूसों सा। फूस होता है ना हमारे घर में, फूस को आग लगाइए तो जरा एक क्षण में जल जाएगा। लगाया आग की धड़क के धू धू करता हुआ जलता है। तो वही पंक्ति है कि गीली सौंधी लकड़ी सा जलना भी कोई जलना है। अरे जलना है तो जल फूसों सा, फूस सा। जीवन में करता धू धू। जीवन तो सारे लोग जीते हैं, जानवर भी जीता है। अरे शिव की शिष्यता हमको आपको मिली है। हम में से हर बैठा हुआ आदमी ये कह रहा है कि ये विश्वामित्र की तपोभूमि है, लेकिन ये शिव शिष्यों की तपोभूमि है आज। और इस तप से, इस काम से दुनिया रोशन हो रही है, क्योंकि आपके मन की चमक दूसरों के जीवन में रोशनी उतारने का काम कर रही है। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अपनी क्षमता को पहचानिए, आगे बढ़िए। महादेव का काम बढ़ाने की जिम्मेदारी साहब ने सबको दी है, सबको ये अधिकार दिया है। उन्होंने साफ कहा कि गुरु शिव होंगे, बाकी सब शिव के शिष्य होंगे। और ये बात जो भी उन्होंने कही है, इस दुनिया में कोई उसको बदल नहीं सकता, कुछ भी नहीं बदला जा सकता इसमें। क्योंकि अगर कुछ भी बदला गया तो उसका वो परिणाम नहीं होगा जो साहब ने चाहा है। ना तो पहला सूत्र, ना तो दूसरा सूत्र, और ना तो तीसरा सूत्र। चीजें नहीं बदलती हैं, लोग बदलते हैं।
लेकिन शिव की ऊर्जा थोड़े ही बदलती है। चलिए, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, अगर कोई जिज्ञासा है तो भाई से अनुरोध है कि वो कहें। उत्तर दे पाएंगे तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो माफी मांग लेंगे कि नहीं दे पाएंगे, नहीं जानते हैं। जिज्ञासा है बक्सर से गुरु भाई है भगवान जी, उनका कहना है कि साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखे हैं कि बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है, ऐसे स्पष्ट है। हाँ, देखिए शिष्यानुभूति की लाइन आ गई ना। बाह्य गुरु को भी आंतर गुरु होना होता है। बहुत लोग कहते हैं कि महादेव तो दिखाई नहीं देते, तो हम शरीरधारी गुरु को ही बना लेते हैं, जो दिखाई तो देंगे लेकिन एक दिन तो उनका शरीर भी खत्म होगा, तब फिर वो तो दिखाई नहीं देंगे। नहीं, तो शिव जो दिखाई नहीं देते, और कोई गुरु अगर शरीरधारी है जो दिखाई देता है, लेकिन उस गुरु से भी हमको अपने मन को मिलाना पड़ता है। बिना मन को मिलाए, बिना अंतर को मिलाए, अरे क्या हो गया भाई, आप लोग को शांत हो जाइए। बिना अंतर को मिलाए गुरु से मिलाप नहीं हो सकता। ये तीनों सूत्रों की विधा जो है, ये गुरु से मन को जोड़ने की विधा है। हर सूत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सूत्र ये कहता है कि मन ही दया मांगता है, मन शिव के घेरे में रहता है तो चर्चा करता है, चर्चा सुनता है, और शिव के प्रति झुका रहता है तो प्रणाम करता है। चलिए, अब आप लोग भी बहुत देर से बैठे हुए हैं और बैठे आप लोग बैठिए, कितना कीमती क्षण है। नहीं कोई सुनते आप लोग थोड़ा सा, और बैठिए आप लोग। देखिए, ठीक है, मूल बात तो आपने सुन ही ली है, और गर्मी भी काफ़ी है। अब मेरा अनुरोध है कि बस इतना भर करना है कि हम लोगों को ये चमक थोड़ी बाहर भी दिखानी है। बक्सर जिला को उत्तराखंड गोद में मिला हुआ था। लगता है कि आप लोग भूल गए हैं बच्चे को गोद में लेकर। तो उत्तराखंड में थोड़ा महादेव का काम बढ़ाने के लिए मदद करिए। जो जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी जा सकते हैं, आपके थोड़े प्रयास से पूरा उत्तराखंड शिवमय होगा। जो नाव पे बैठ गए हैं वो तो पार उतर ही जाएंगे, लेकिन जिनके लिए कोई नाव नहीं गई, जो तट पे खड़े हैं, उनके लिए नाव लेकर जाने का काम करिए। हम भी करें, आप भी करिए। आप सभी से अनुरोध है और आप सभी को प्रणाम है। अब हम लोग भी विदा होते हैं। आपने अपना समय दिया, सौभाग्य है हमारा। कहते हैं साहब कि जो दीजिएगा सो पाइएगा, तो जो दिया होगा वो 100 गुना आपको वापस। आप सभी को मेरा प्रणाम।